हाय गाइस, माय नेम इज़ आयुष एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो एंड हाउ आर यू ऑल गाइस। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, मैंने स्क्रीन पर कुछ लिखा हुआ है कि आप लोग इसका हिंदी में ट्रांसलेशन कर सकते हो ना बहुत अच्छे तरीके से। अगर आप लोग कर सकते हो तब तो बहुत बढ़िया है, और अगर नहीं कर सकते तो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो इस सेन मैन से लेकर के आप व्हाट्स नॉट तक एकदम बढ़िया से ट्रांसलेशन कर पाओगे हिंदी में। देखो, मैं आप लोगों को सभी इसमें जितना भी इम्पोर्टेंट वर्ड है सब सिखाने वाला हूँ। मैं आपको एक एक वर्ड का मतलब बताने वाला हूँ। बस खाली ये वीडियो को पूरा देखना, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर भी कर देना, और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लो, ठीक है। तो देखो, इसमें जो हम लोग का जो मेन वर्ड है, मतलब समझने के लिए आपको जो इसमें जो जो आपको समझ नहीं आएगा, पहले आपको उस वर्ड को समझना पड़ेगा। तो अब देखो कि यहाँ पर एक सेन दिया हुआ है। एक मिनट, देखो यहाँ पर जो सेन है ये आपका काम देगा, ठीक है। आपका ये सेन काम देगा, आपका रैशनल काम देगा, आपको टू जो देख रहे हो ना, टू अ ग्रेट एक्सटेंट ये देगा। नेवर तो आपको पता ही होगा। डिस्क्रिमिनेट काम देगा। देखो, तो इसमें बहुत सारे वर्ड है जो आपको पूरा जानना पड़ेगा, और अगर आप बहुत ही ज़्यादा बेसिक के हो तो मैं आपको सभी वर्ड को बताते हुए चलूँगा। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। तो देखो, मैं आप लोगों को अभी बताने जा रहा हूँ। तो देखो, सेन का मतलब क्या होता है? सेन का मतलब होता है समझदार। ए का मतलब क्या होता है? एक, है ना। तो एक, तो ए सेन मैन यानी कि एक समझदार आदमी, एक समझदार इंसान, है ना। तो सेन का मतलब आप समझ गए, समझदार होता है, ठीक है। सेन का मतलब समझदार होता है, आप पूरा इसको अच्छे तरीके से समझ लिए हम। सेन का मतलब समझदार होता है। अब ऑफेन तो आपको मतलब पता ही होगा, और नहीं पता तो कोई बात नहीं। तो देख लो, ऑफेन का जो हमारा मतलब होता है अक्सर, ठीक है। ऑफेन का मतलब होता है अक्सर। मैंने यहाँ पर ये लिख भी दिया है। तो ऑफेन का मतलब होता है अक्सर, ओके। ऑफेन का मतलब होता है अक्सर, यानी कि एक समझदार आदमी अक्सर। यहाँ तक आप सभी को समझ में आया? देखो, जो जो पढ़ा रहा हूँ, जो जो वर्ड इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताए जा रहा हूँ। आप सिर्फ कॉपी कलम निकालो, सभी वर्ड को लिखते जाओ। आप लिखोगे तभी आपको याद भी होगा। आपको इसको मतलब हर सप्ताह आपको इस सभी वर्ड्स को रिवाइज़ भी करना होगा। ऐसा रिवाइज़ करो कि मतलब मन में आते रहे, और आपको अपने डेली लाइफ में सबको यूज़ करना है, ठीक है। तो अब देखो, सेन मैन इज़ ऑफन रेशनल। अब रेशनल का मतलब क्या होता है? ये बहुत अजीब सा वर्ड लग रहा है जी, बहुत सिंपल है। देखो, रेशनल का मतलब होता है कोई ऐसा व्यक्ति जो सही को सही बोले और जो गलत को गलत बोले, ठीक है। यानी कि जो सच है, जो ठीक है, जो सही है उसको ठीक सही जो भी है मतलब वही बोले, और जो गलत है उसको डायरेक्ट मतलब गलत बोले, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है? अगर आपको सब समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे है कि आपका अंडरस्टैंडिंग पावर भी ज़्यादा इम्प्रूव होगा, ठीक है। तो अब देखते जाओ। तो रेशनल का मतलब आपने क्या समझा कि जो सही है उसको सही बोलेंगे, जो गलत है उसको गलत बोलते हैं, ठीक है। तो टू अ ग्रेट एक्सटेंट, तो जो जो अभी हम लोग का कंप्लीट हो गया है उसके ऊपर दाग मारते चलते हैं, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ये भी आपको बता दिया। अब बारी आता है टू अ ग्रेट एक्सटेंट का। तो टू अ ग्रेट एक्सटेंट का मतलब होता है ना काफ़ी हद तक, ठीक है। काफ़ी हद तक, काफ़ी हद तक, ठीक है। काफ़ी हद तक, ठीक है। चलो, हो गया। तो ए सेन मैन इज़ ऑफन रेशनल टू अ ग्रेट एक्सटेंट। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखो, अब मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले मैं आपको अब ये भी करा दे रहा हूँ। ये देख रहे हो यहाँ से आप एंड नेवर। तो एंड का मतलब क्या होता है? एंड का मतलब क्या होता है सर? तो एंड का मतलब होता है और, है ना। और होता है ना, एंड का मतलब होता है और। तो और नेवर का मतलब क्या होता है? कभी नहीं। अब नेवर का बारी आ गया। अब नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। और डिस्क्रिमिनेट्स मतलब क्या होता है? भेदभाव। जो जो वर्ड बता रहा हूँ आप लिखते जाओ। डिस्क्रिमिनेट्स का मतलब भेदभाव, डिस्क्रिमिनेट्स का मतलब भेदभाव, भेदभाव, डिस्क्रिमिनेट्स भेदभाव, डिस्क्रिमिनेट्स भेदभाव, डिस्क्रिमिनेट्स भेदभाव, डिस्क्रिमिनेट्स भेदभाव, डिस्क्रिमिनेट्स भेदभाव, डिस्क्रिमिनेट्स भेदभाव। नेवर कभी नहीं, नेवर कभी नहीं, नेवर कभी नहीं कर दिया, ठीक है। तो कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, नेवर कभी नहीं, नेवर नेवर। मैं आपको कभी भी, मैं आपसे कभी भी नहीं बात करूँगा, ठीक है। तो मैं आपसे कभी भी, तो मैं आपसे कभी भी बात नहीं करूँगा। तो नेवर 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 कभी नहीं, नेवर कभी नहीं, ठीक है। ये सब वर्ड हो गया यार। मैं तो आपको लिंक देने के लिए ये सब चीज़ बोल रहा हूँ, है ना। तो लिंक दूंगा तो आपको भी याद रहेगा। अब डिस्क्रिमिनेट मतलब होता है भेदभाव,
ठीक है। विथ का मतलब क्या होता है, साथ, है ना। विथ का मतलब क्या होता है सर, साथ होता है, ठीक है। यहाँ पर राइटिंग उतना अच्छा नहीं पढ़ रहा, कोई बात नहीं, एक मिनट रुक जाओ। चलो, तो अब एनीवन है, यानी कि कोई भी हो सकता है, एनीवन, है ना। तो मतलब कोई भी। अब यहाँ तक आपने सभी को, यहाँ तक आपने सभी लोग अपना समझ चुके हो कि मतलब क्या क्या होता है। तो अब देखो, बताता हूँ कि अब देखो, सैन मैन यानी कि एक समझदार आदमी अक्सर जो सही है उसको सही बोलता है और जो गलत है उसको गलत बोलता है। यानी कि एक समझदार आदमी अक्सर काफ़ी तक, अक्सर, एक फिर से बोल रहा हूँ, एक समझदार इंसान, एक समझदार आदमी काफ़ी हद तक अक्सर जो गलत है उसको गलत ही बोलता है और जो सही है उसको सही ही बोलता है। और एंड का मतलब क्या होता है, और वो कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, ठीक है। तो एंड नेवर डिस्क्रिमिनेट्स विथ एनीवन, तो कभी और कभी भी वह किसी के साथ, तो फोकस करोगे तो आ जाएगा समझ में। एक बार फिर से बोलता हूँ, एक सैन मैन इज ऑफन नेशनल टू अ ग्रेट एक्सटेंट एंड नेवर डिस्क्रिमिनेट्स विथ एनीवन, ठीक है। सबसे पहले सांस लेने दो भाई। चलो, तो यानी कि एक समझदार इंसान अक्सर काफ़ी हद तक, यानी कि एक समझदार इंसान काफ़ी हद तक अक्सर जो गलत है इसको गलत ही बोलता है और जो सही है उसको सही ही बोलता है। और वो कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, ठीक है। एंड तो किसी के साथ कभी भी, तो क्या है, विथ एनीवन, है ना। सबको समझ में आ रहा है ना। तो अगर समझ में आ रहा है, आपको कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट हो रहा है, तो पहले वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, ठीक है। अब देखो, वाइल का मतलब क्या होता है, पर कॉन्फिडेंस के साथ देखो, कॉन्फिडेंस अगर आप में आ गया ना तो आप इंग्लिश का हलवा कर दोगे, ठीक है। और अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो कुछ नहीं कर पाओगे। मैं आपको एक ही बार बता दे रहा हूँ। तो वाइल का मतलब, अब अगर आपको मज़ा आ रहा है तो कमेंट करो कि हमको वीडियो चाहिए जिसमें कुछ इस तरीके से बताया जाए या और भी कुछ, ठीक है। तो वाइल का मतलब क्या होता है, जबकि, ठीक है। वाइल का मतलब होता है जबकि, का मतलब होता है जबकि, जबकि, ठीक है। जबकि नहीं, जबकि बोलते नहीं, जबकि वो तो गया था, ठीक है। कुछ इस तरीके से ही कर लो। तो वाइल का मतलब होता है जबकि। अब देखो, एन इंसोलेंट पर्सन। अब बोलोगे सर यहाँ पर एन क्यों आया, यहाँ पर ए भी तो कर सकते थे। गलत, तब गलत हो जाएगा, समझे। पता है क्यों, बताता हूँ। एक मिनट, सॉरी, A E I O U, पता है क्या होता है, AEIOU भवेल्स होते हैं, ठीक है। अब भवेल के आगे ना, अगर आपको कभी भी एक बोलना हो तो एन का इस्तेमाल आप करेंगे, ठीक है। एन का इस्तेमाल करोगे। मैं आपको सब कुछ समझा देता हूँ, एक मिनट रुक जाओ। चलो, तो हम कर लेते हैं अभी हम लोग। चलो देखो, अब बबल्स हमारे टोटल ना 5 होते हैं, ठीक है। तो बबल्स 5 होते हैं। AEI, तो टोटल हमारे बबल 5 होते हैं। और इसमें अगर आपको कभी भी, एक मिनट, सॉरी यार, क्या हो रहा है। और अगर आपको कभी भी एक बोलना हो, अगर आपको कभी भी यहाँ पर, अगर आपको कभी भी एक बोलना हो, ठीक है, कभी भी अगर एक बोलना हो, तो अगर सामने अगर आने वाला वर्ड अगर बबल हो तो वहाँ पर हम लोग एन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अभी एग्जांपल भी दे दूँ क्या, एग्जांपल दूंगा तो आपको भी आएगा समझ में, ठीक है। अब इस सबको भी हटाओ, क्या मुझे गलती से, सॉरी गाइस, तो कोई बात नहीं। तो अब देखो भी आगे, मैंने बोला दिस इज एन एप्पल, दिस इज़ अ एप्पल। देखो, दोनों का मतलब सेम होता है कि यह एक सेब है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर जो है हमारा है ना, ये ए वाला जो है, ये जो हमारा जो ए वाला है ये ना गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो हमारा जो ए वाला है वो पूरे तरीके से एकदम गलत हो जाएगा और ये वाला जो हमारा है वो पूरा एकदम सही होगा, ठीक है। क्योंकि देखो, ये ए क्या है, भवल है, ठीक। चलो,
अब ये ए यहाँ पे क्या है, वबल ही ना है कि चेंज हो गया। आपको पता है ना कि क्या होता है वबल कॉन्सोनेंट। अल्फ़ाबेट्स 26 होते हैं, यानी कि ABCD को अल्फ़ाबेट्स कहा जाता है। ABCD को अल्फ़ाबेट्स कहा जाता है। AEIOU को ववल्स कहा जाता है। और ववल को छुड़ाकर जितने भी अक्षर बचते हैं BCDF, तो ये सब क्या है, सब कॉन्सोनेंट्स हैं। ठीक है, कॉन्सोनेंट्स हैं। सबको समझ में आ गया? चलो, सब आशा है कि आप सबको समझ में आ गया होगा। अब देखते जाओ कि तो यहाँ पर क्या है AEIOU, तो आई क्या है भाई, क्या है ववल्स। ठीक है, सबको समझ में आ गया? तो चलो भी आगे बढ़ते हैं। तो वाइल एन इंसोलेंट पर्सन इज़ नेवर एस्पायर्ड, तो जबकि एक इंसोलेंट मतलब वाइल मतलब होता है जबकि, आपको बताया था, और एन ये तो सेम ही है, एक होता है। तो जबकि एक और बस खाली इसका यूजेस खाली अलग होता है। तो अब देखो इंसोलेंट मतलब क्या होता है भाई, इंसोलेंट मतलब होता है बदतमीज, होता है ना, बदतमीज है। तो क्या है, इंसोलेंट है, तो बदतमीज है, इंसोलेंट है। तो इंसोलेंट पर्सन मीन्स क्या है, बदतमीज इंसान। जबकि एक बदतमीज इंसान, नेवर का मतलब क्या होता है, कभी नहीं। आपको पता होगा नेवर मतलब होता है कभी नहीं। कोई बात नहीं, अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, आपको सिर्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना है खुद, वो बाकी तो आप खुद कर लोगे, है ना। तो देखो कि वाइल एन इंसोलेंट पर्सन, यानी कि जबकि एक बदतमीज इंसान कभी भी, एस्पायर्ड मतलब क्या होता है सर, तो बेटा एस्पायर्ड मतलब होता है इच्छा करना, इच्छा रखना। ठीक है, तो एस्पायर्ड मतलब होता है इच्छा रखना। जबकि एक बदतमीज इंसान कभी भी इच्छा, मतलब कभी भी उसका इच्छा नहीं होता, कभी भी उसके पास इच्छा नहीं करता कि वो कुछ बड़ा करे। और गाइस क्या हो रहा है यहाँ पे, तो छोड़ो, 1 मिनट। हाँ चलो, तो क्या है कि कभी भी एक बदतमीज इंसान को, वाइल एन इंसोलेंट पर्सन, कभी भी एक बदतमीज इंसान को कुछ इच्छा नहीं होता कुछ करने का, लेकिन क्या करने का, बड़ा करने का। तो यहाँ पे सब्सटेंसिव नहीं होगा, सब्सटेंशियल होगा। ठीक है, यहाँ पे सब्सटेंशियल होगा। और ये देखो यहाँ पर सब्सटेंशियल लिख दिया, सॉरी इसके लिए। देखो एंड समथिंग सब्सटेंशियल टू डू समथिंग सब्सटेंशियल, यानी कि कुछ बड़ा करने का इच्छा उसके पास नहीं होता। ठीक है, और एंड मतलब क्या होता है, और ही मतलब क्या होता है, वाह। ही और सी का मतलब सेम होता है, ही और सी का मतलब होता है सेम होता है। ठीक है, ही सी का मतलब सेम होता है वाह, लेकिन ई और सी का मतलब सेम होता है। ठीक है, ये क्या हो गया, तो ही सी का मतलब बिल्कुल सेम होता है। ठीक है, क्या होता है हिंदी में होता है वाह। ठीक है, वाह होता है हिंदी में। ठीक है, वाह, मतलब इतना गंदा राइटिंग क्या बोले, वाह। ठीक है, तो दोनों का मतलब वाह होता है, लेकिन सी लड़की के लिए होता है। फिर सुनो, सी लड़की के लिए, ही लड़का के लिए। अब जैसे एग्जांपल भी ले लो, मैंने बोला कि वह एक अच्छी लड़की है। ठीक है, तो सी इज़ अ गुड गर्ल। ठीक है, गर्ल नहीं बोलेंगे, गर्ल बोलेंगे, समय आपका हो जाएगा पोपट। ठीक है, तो ही इज़ अ गुड गर्ल एकदम गलत है, ही इज़ अ गुड गर्ल एकदम पूरा तरीके से गलत है। ठीक है ना, तो ये जो आप देख रहे हो ये चीज़, ये गलत है और ये सही है, यानी कि जो ऊपर वाला है वो सही है, जो नीचे वाला गलत है। ठीक है, और आप सी इज़ अ गुड बॉय नहीं बोलोगे। ठीक है ना, नहीं तो आपका पोपट हो जाएगा। ही इज़ अ गुड गर्ल गलत है, सी इज़ अ गुड गर्ल सही है। ठीक है, आपको ये चीज़ समझ में भी आ चुका है। तो अब क्या दिया हुआ है कि एंड ही कांट, और वह कैन मतलब क्या होता है, सकता है ना। कैन का मतलब क्या होता है, सकता है, मतलब पॉजिटिव, मतलब क्या बताता है, एबिलिटी को बताता है, कैपेबिलिटी को बताता है ना, पॉसिबिलिटी को बताता है। तो एंड ही कांट यानी कि, और वह डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता, और डिस्टिंग्विश का मतलब क्या होता है सर, अंतर करना। ठीक है, तो वह अंतर नहीं कर सकता। बिटवीन का मतलब क्या होता है सर, देखो बिटवीन का मतलब सर क्या होता है, तो बिटवीन का मतलब होता है सर के बीच में। ठीक है, के बीच में। राइटिंग अब नहीं बैठ रहा, कोई बात नहीं, मैं आपको सिर्फ बोलते जानूँ, आप लिखते जाओ। तो बिटवीन का मतलब क्या होता है सर, बीच में होता है, बीच में। ठीक है, बिटवीन तो के बीच में। एमोंग का मतलब भी भाई बीच में ही होता है, लेकिन बिटवीन और एमोंग का डिफरेंस है, वो मैं आपको कोई
तो मैं आपको वो अगले वीडियो में आपको मैं पूरा समझा दूंगा अच्छे तरीके से, तो वो आप देख लें ज़रूर। तब आपको यहाँ पे आ जाएगा समझ में कि यहाँ पे हम लोग अमोंग क्यों यूज़ नहीं किए हैं। तो डिस्टिंग्विश बिटवीन व्हाट इज़ राइट, तो आप लोग यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर आप लोग अगर आप लोग यहाँ पर व्हाट्स लगा दोगे तो फिर इज़ नहीं होगा, बोलते हैं ना व्हाट इज़, तो व्हाट्स योर नेम भी बोल सकते हैं। तो व्हाट इज़ की जगह पर अब हम लोग क्या करते हैं भाई, तो यहाँ पर हम लोग को कॉमा देके सिर्फ एस लगा देते हैं, ठीक है। तो अब देखो, तो फिर अब देखो मैंने बोला कि बिटवीन का मतलब होता है कि बीच में। अब देखो कि व्हाट्स राइट, तो व्हाट इज़, तो यहाँ पर व्हाट्स राइट को व्हाट इज़ राइट कहा गया है, ठीक है। तो व्हाट इज़ राइट का है इसका मतलब है, तो व्हाट इज़ राइट फॉर हिम एंड व्हाट्स नॉट, तो उसके लिए क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। तो अब इस पूरे का मतलब समझो, पर पहले यहाँ तक समझो कि जबकि एक बदतमीज़ इंसान कभी भी इच्छा उसका नहीं करता कुछ करने का, कुछ बड़ा करने का, और वह खुद में भी अंतर नहीं कर सकता कि उस मतलब, और वो खुद के लिए भी सही नहीं कर सकता क्या सही है क्या गलत है। हिम का मतलब क्या हो गया, है ना, आपको पता ही होगा, हिम उसे उसका, ठीक है ना, तो उसे उसका, ठीक है। तो ये होता है, तो मैं आपको इसका मतलब भी समझूंगा। देखो जब आएगा ना हम लोग का प्रोनाउन वगैरह वगैरह, तो आपको सब कुछ समझाते हुए चलूँगा, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आपको ये सब वर्ड आसानी से आ गया होगा, और अगर आपको सभी चीज़ आ गया तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एक मिनट रुको, कहाँ जा रहे हो, अब एक बार पूरा एकदम शुरू से देखो। अब तो आप लोग सारा वर्ड सीख लियो, तो अब एकदम आप लोग पूरा शुरू से ए से लेकर नॉट तक अब आप खुद एक बार पूरा बनाओ। चलो एक मिनट, मैं 3 गिनूँगा, फिर एकदम सब लोग एक साथ बनाएंगे, ठीक है। तो 1 2, ए सैन मैन इज़ ऑफन रेशनल टू अ ग्रेट एक्सटेंट, एक समझदार आदमी काफ़ी हद तक अक्सर जो सही है उसको सही बोलता है और जो गलत है उसको गलत बोलता है, और वह कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, ठीक है। यानी कि एक समझदार आदमी काफ़ी हद तक अक्सर बिल्कुल सही होता है, और वो कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता कि वो गरीब है तो उसके साथ नहीं रहेंगे, वो अमीर है तो सिर्फ उसके साथ रहेंगे, ठीक है। तो मतलब भेदभाव एंड इंसोलेंट पर्सन, यानी कि जबकि एक बदतमीज पर्सन कभी भी उसका इच्छा नहीं करता है, ठीक है ना। समझ लो कैसा इंसान है, कभी भी उसका इच्छा नहीं करता कुछ बड़ा करने का। सब में क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। सब मतलब क्या होता है, बड़ा होता है, देख लो, सब्सटेंशियल, कुछ बड़ा बड़ी मतलब। इसको आप लोग सब्सटेंटियल मत पढ़ना, ठीक है। सब्सटेंटियल पढ़ोगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। सब्सटेंशियल, ठीक है, सब्सटेंशियल पढ़ना। और अगर आपका मान लो कि ये है सब्सटेंसिव, अगर बस सब मान लो कि आपका ये है, तो इसको सब्सटेंटिव मत पढ़ना, ठीक है, ठीक है, सब्सटेंसिव। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स। तो जब तक के लिए बाय गाइस, और सभी लोग अपना बिल्कुल ध्यान रखना। जब तक के लिए बाय, जय हिंद। चलो बाय।